आज दिनांक 4 मई है और मैं एक वीडियो ले रहा हूँ अपने खेत की। मैं स्वयं भी इसमें खड़ा हूँ और लौकी मैंने मचान पर लगा रखी है। आप देखेंगे लौकी भी है और लौकी में मैंने इसकी 4G कटिंग करी है। 4G कटिंग से क्या होता है कि जहाँ बाद में शाखाएँ आती हैं, 4-5-6 पत्ते छोड़े और जब शाखाएँ आती हैं तो उसके बाद दूसरी हर शाखा पे आता है ये क्या कहते हैं, लौकी। तो ये लौकी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं ये लौकी यहाँ से शुरू हो गई, सारे में ये लौकी हो गई। ये देखें लौकी, यहाँ लौकी, ये लौकी, इस तरह से ये हर शाखा पे लौकी होगी। और इसमें तोरी भी वही भी है, एक लाइन तोरी की है और तोरी भी आनी शुरू हो गई। दूर दूर तक तोरी भी लटक रही है, धारीदार लौकी भी है। और सब में ये देख लीजिए लौकी, धारीदार लौकी, नीचे भी लौकी लगी पड़ी है। और आम अमरूद का जो बाग है, जैसा कि आपको भी देती है, इस पर कलियां भी अपना फ्रूट मारने लगी हैं, कलियां फ्रूटिंग करने लगा। और इस पे वेस्ट डिकम्पोजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो डॉक्टर कृष्णचंद्र जी ने बताया था उसका मैं इस्तेमाल भी करता रहा हूँ। और इस पे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट डिकम्पोजर इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ये लौकी तोरी जितनी भी हैं इस पे लगनी शुरू हो गई हैं और अभी ये फसल चालू हो गई है। इससे पहले उसमें जो अरबी मेरी है उसमें खीरा था। लौकी तोरी की ये फसल इधर से शुरू हो गई है सब में, और ये 4-5 बीघे है। अब चारों तरफ देखिए लौकी तोरी सारा सब कुछ सेट हो गया और 4G कटिंग भी इसकी कर दी गई है। हर आम का भी और अमरूद का भी इन्होंने सहारा लिया है। आप देखिए कि सारी सब जगह ये लगनी शुरू हो गई है लौकी तोरी। उधर करेला भी लगा हुआ है और सब में करेला भी चालू हो गया, लौकी भी लगनी शुरू हो गई। करेला मचान वाला एक करेला मैंने लगाया हुआ है जो अरबी में है, वो फ्लोर पे, और ये मचान वाला भी करेला स्टार्ट होने वाला है। ये बेल चढ़ रही है, बेल मचान पे आ जाएंगी। यहाँ पे लौकी भी है, नहीं तोरी है और करेला, ये तोरी है और करेला भी है। स्टार्ट हो गया पूरा, ये मंडप तैयार है हर तरह से बढ़िया करके काम। और साथ साथ ये मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, प्रूनिंग कर दी थी अमरूद की। तो अमरूद पे भी कलियां फ्रूटिंग होने के बाद कलियां बननी शुरू हो गई हैं। ये बरसात से दशहरे तक और फिर दूसरी कलियां आएंगी, इससे सब बनना शुरू हो गया। तो ये पहले दिसंबर में ये पेड़ ऐसे दिखाई देते थे बिल्कुल, ये जैसे इसको डुंड कर दिया था, इसको ख़त्म कर दिया था मैंने। 2 फसल लेने का इरादा होता है अमरूद पे, जाड़े की और एक बरसात उसकी। फल मक्खी की समस्या होती है। फल मक्खी के मेरे पास 12 पत्तियों का काढ़ा, वेस्ट डिकम्पोजर और साथ में एलोवेरा, इसका मैंने इससे रोकथाम कर रखी। फल मक्खी तो खैर दिखाई नहीं दे रही, पर फिर भी कहीं ना कहीं होगा। तो इस शाम के नंबर में मैं शाम को 5:30 बजे के बाद ये स्प्रे कराता हूँ। जो 5 पत्ती की नहीं, मैं तो 10-12 पत्ती का काढ़ा बनाया हुआ है। नीम, धतूरा और जितने भी विषाक्त पौधे
उन सबको लिया है। करेले पे, करेले की पत्तियां भी साफ हैं, आप देख रहे हैं, देखो। और फूल आना शुरू हो गया, करेला भी लगना शुरू हो गया है। नीचे लौकी की भी एक नीचे की फसल भी कर दी है, इसमें ग्राउंड पे ही लगेंगे। तो इस तरीके से मेरा इरादा है कि अमरूद की 2 फसल और मंडप पे ये 1 फसल, इसके बाद मैंने सेम इसमें लगाने का इरादा है, देसी सेम, और उससे फिर ये दोबारा से छा जाएगा। और नीचे मेंथा है, थोड़ी सी गलती ये हुई कि मेंथा ना बो के कुछ और बोता, पर चलो, क्योंकि ये मेंथा का पौधा था, किसान ले गए, उसके बाद बावजूद ये इतना हो गया। लौकी, तोरी और ये सारा सब सिस्टम को मैंने मेंटेन करते हुए एक प्रयास किया है, और फूलों का खिलना भी शुरू हो गया, और अब शुरू हो जाएगा ये लौकी, तोरी सारा काफ़ी बड़े क्षेत्र में लगा हुआ है। देखिए सब कुछ बढ़िया। कोशिश मेरी यही है कि इसको सहफसली लिया जाए। इसको डॉक्टर कृष्णचंद और भारत भूषण तय कहते हैं घनाकार खेती, मतलब ज़मीन के नीचे भी, ज़मीन पर भी, ज़मीन से ऊपर भी। तो इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता भी मिल रही है। इधर ये पौध मेंथा, मेथनॉल जो काफ़ी महंगा होता है, मेथनॉल की ये लगी हुई है, और भरपूर, इस पर कोई रोग नहीं है, बड़ी साफ और अच्छे तरह से ये भी पैसे दे जाएगा। 15 जून को ये कट जाएगा, इसके बाद ये खेत खाली होगा और सारा सिस्टम मिल जाएगा। नमस्कार।